बढ़िया बात बोले और बढ़िया से रखे अपने पक्ष। और दुनिया में एक बात जान लीजिए, हमारे समझ से सत्य असत्य जो है वो समय के मुताबिक शब्द जो होता है कहीं सत्य हो जाता है, कहीं असत्य हो जाता है, हमारी समझ। और वह समय के मुताबिक वह चीज धारण करने लायक होता है, कहीं धारण करने लायक नहीं रहता है। जैसे चीनी और मिर्चा की बात किया जाए, चीनी कभी धारण करने लायक होता है, सूट करता है, और कभी चीनी सूट नहीं करता है। जैसे अब रोग भी हो जाए, अगर शुगर का रोगी हो जाइएगा आप, तो चीनी आपके लिए पॉइजन है। और जब आप बवासीर के रोगी हो जाइएगा तो मिर्चा आपके लिए पॉइजन है। तो दोनों बात हो गया, समय का फेरा हो गया, तो कब कौन पॉइजन हो गया, कि दोनों पॉइजन हो गया और दोनों अमृत हो गया। दोनों अपने समय के मुताबिक शूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ प्रैक्टिकल देखिए, बहस करने की चीज़ नहीं, समझने चीज़ है। जैसे अभी आप बहुत बोले ये आर्मी से और डिक्टेटर से लेकर और संगठन चलाने की बात से महाराष्ट्र से लेकर फिर कमजोर होकर लोग भाग जाते हैं कि संगठन है, यहाँ बहुत लड़ना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, ये सारी चीज चलता है। अब कोई आदमी उसी में जुटा जाता है, जैसे भगत सिंह जुटा गए, चंद्रशेखर जुटा गए, कुमार जुटा गए, सब लोग जुटा गए, देश की आज़ादी भी दिलवाए, जुट कर खत्म भी हो गई। पंडित नेहरू जी भी आज़ादी की लड़ाई लड़े लेकिन हाथ पर सत्ता ले लिए, गांधी भी देश की लड़ाई लड़े लेकिन सत्ता ले लिए, मरे नहीं, लास्ट में इनको अपने गोली मारा। ये सारी चीज हो गई ना। तो अब ये पूरी चीज देखने के बाद में स्पष्ट लगता है कि भगत सिंह बनना, अपना असूल और सिद्धांत की बात करना, अपने आप को खो देना, एक तरफ दिखाई दे रहा है हम खो दिए अपने को, हर चीज खो दिए, परिवार, माता पिता, संपत्ति, माता पिता भी किसी को खो दिए, राष्ट्र सर्वोपरि रहा, राष्ट्र सर्वोपरि हुआ। लेकिन वही नेहरू जी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहा, लेकिन समय के मुताबिक वो आवाज टाइट किए, लूज किए, और समय के मुताबिक खेलते गए। उनको सत्ता भी मिला, वो भी राष्ट्र हित में लड़ाई लड़े और राष्ट्र की सत्ता भी ले लिए, और राष्ट्र की सत्ता लेने के बाद उसको भोगे भी, और उसके वंशज भी भोग रहा है। एक तरफ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की सत्ता लोग जो थे भोगने से कट गए। ये दो सिक्का, एक ही सिक्का के दो पहलू मिले। नहीं, हम समझ रहे हैं बात को, कहाँ मिलाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। माता श्री भी वाले दोनों लोग मिला रहे हैं, कहाँ प्रमुख सब मिला रहे हैं। तो यहाँ दो सिद्धांत आ गया, एक कृष्ण भगवान आ गए इसी में। कृष्ण भगवान हो गए कि समय बलवान है, कथनी करनी का अंतर करते हुए भागे, दोनों को मिलाते नहीं गए, भागे। उनका मकसद था कि लक्ष्य को प्राप्ति कर लेना है, एक लक्ष्य को टारगेट कर लो कि यही लक्ष्य हमारा है, और उसको एम केम भी कर प्राप्ति करना है, सीधे नहीं प्राप्ति करना है। समझ रहे ना, अपने समाज के लिए, कास्ट के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, हर जगह तुम्हारी एक पाठ है। तुम कहीं पुत्र हो, कहीं पिता हो, कहीं राष्ट्र के लिए हो, कोई राज्य के लिए हो, कहीं मानवता के लिए हो, कहीं पूरी इंसानियत और विश्व बंधुत्व की बात भी करने के लिए है। तुम्ही में वह पावर है, तुम्ही में ये ताकत है कि विश्व बंधुत्व की भी बात करना है, राष्ट्र की भी बात करना है, माता की भी बात करना है, अपनी निजी बात भी करना है। वह ताकत किसमें है? वो जानवर में नहीं है, वह मनुष्य में है, और मनुष्य का ये रूप होता है। समझ ना, कौन कहा? कृष्ण कहे, और कृष्ण जब कहे तो कहे किसको, तब क्या करना है? तो इस बात को समझ लो को तुमको मान, तुम्हें ये रूप है, और इस रूप के मुताबिक तुमको स्थापित अपने को करना है। समझ गए बात? तो इस रूप में क्या करना है भाई? तो इस रूप में चलने का मतलब कि समय बलवान होता है। अब अपना तो कह दिए चालू वो करते करना, दिमाग खुलेगा थोड़ी। व्यक्ति को बताए कि हे व्यक्ति, तुम जो हो एक रूप में नहीं हो, तुम्हारा अनेक रूप है। तुम कहीं पुत्र हो, पिता हो, कहीं राष्ट्र हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय हो, विश्व हो, बंधुत्व हो, हर जीव जंतु के भी तुमको देख रेख करना है। तुम्हारा रूप एक शब्द में कहा जाए तो मानव को कहे कि तुम्हारा रूप अनेक है, ठीक है, और तुमको अपने को स्थापित करना है इस रूप, जिस रूप में हो, और रूप को में स्थापित करो, और उस रूप को कार्यान्वयन करो। तीन पाठ होता है। पहले तुम्हारा तुम हो क्या, इसको पहचानो।
गुरु से सीखो या तुम पहचानो अपने को। तुम तो कौन? वो बताए कि तुम कौन हो, तो वो बताए कि तुम बहुत कुछ हो, तुम्हारा रूप बहुत कुछ तरह का है। समझ लो हिंदू, बहुत रूप है। खोदो माँ को, पुत्र को, पिता को, राष्ट्र को, बंधुत्व को, तुम अपने आप को खोदोगे, ये सारी चीज खोदोगे, और सारी चीज खोदोगे तो सारी चीज तुम्हारे लिए तरसेगा और बेकार हो जाएगा सब। आध्यात्मिक बात आध्यात्मिक नहीं है, ये पूरे चिंतन करना है, और यही रास्ता है, यही पुत्र है। प्रैक्टिकल बातें हैं। पुत्र की पाठ करना है, तुमको कैसे करना है, पति का पाठ करना है तो कैसे करना होगा बात। ये तो शॉर्ट में कह दिए, समझ गए, बांधना है इसको पूरा बात, ये तो कह दिए, समझ गया, बात भी है, समझ गया। राजनीति बहुत ज्यादा बनना नहीं है इसको, इनके लिए कोट देना है, पॉइंट दो और आगे बढ़ो। टाइम हमारे पास नहीं है, सर के पास, तो पॉइंट दे दिए, अब बात हमको बंद कर देना चाहिए। इस पर बहुत हमसे भी ज्यादा बात है इसको, क्या कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बनना पड़ेगा, तभी हमको हम भी रोचक अपने को बना पाएंगे। ये हो गया, कौन हो पहले पकड़ो, तुम कौन हो, एक लाइन हुआ, और हुआ ना कौन हो ये हम जान गए, तो हो तो फिर स्थापित करो। जब हम इतने रूप में, तो इतने रूप में स्थापित करो, कहीं पति के रूप में अपने को स्थापित करो, कहीं पुत्र के रूप में स्थापित करो, कहीं राष्ट्रीयता की भावना के तहत स्थापित करो, कभी दिन इलाही के रूप में स्थापित करो, हम मजदूर के आदमी है, कभी विश्व बंधुत्व की बात करो, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड गरीब ऊंच नीच, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी बात करते हैं, अमेरिका की भी बात करते हैं। यह स्थापित अब करना है, कभी पुत्र के रूप में पाठ करना है, कभी पति के रूप में करना है, कभी राष्ट्र के रूप में करना है, कभी मानव हित की बात करना है, और कभी पूरे विश्व बंधुत्व की बात करना है। दो बात हो गया, और तीसरी बात वह है कि अब ये करने के लिए, अब कार्यान्वयन करने के लिए अब आओ चलना है। पहले तो पहचान लिया हम कौन है, क्या करना है, तो कर्तव्य कर्म क्या है, तो कर्म क्या है, कर्म हो गया ये कि अब ये एक चीज करना है हमको, भाई इतना करना है। ये केवल कास्टिज्म नहीं करना है, वो कास्टिज्म भी कर लेना है, फलवा भी करना। और इसके बाद तीसरी बात ये है कि आप जब करने चलोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ अब करने चलोगे तो अनेक तरह की बातें आएंगी, धर्म अधर्म बहुत तरह की बातें आएंगी, और उस बात में तुम स्टेट चलोगे, स्टेट मतलब सीधा चलोगे, ये नहीं होगा। तो हम सिद्धांतिक है, हम नीतिगत है, ये किसने बताया, बहुत लोग सिद्धांत अपनी बताए, प्रभु रामचंद्र जी बताए सिद्धांतिक है। हमको दशरथ जी चला दिए, पिता चलाई, जिस रास्ते सोची रास्ते सब जाएंगे, एक सिद्धांत है। रामचंद्र भी आए यहाँ, अपने अपने दर्शन छोड़ाई दार्शनिक लोगों ने, रामचंद्र का एक सिद्धांत, हम सत्य पर चलेंगे, सत्य के लिए अपने बीबी के भी नहीं कफन के रूप में ले लिए, जो डूम का पाठ करना था हमको कफन चाहिए, और पिता की बात मानने के लिए प्रभु रामचंद्र जी जंगल चले गए, कितना माता वीरों नहीं आए भगवान, और कितना औरत को भी एक धोबिन के कहने के चलते किस पोषण पर जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ये भी मामला हो गया। आपको भागना है, टाइम खत्म हो गया, ये बात हो गई। दो बात हो गई, राजा हरिश्चंद्र की दर्शन है, राजा हरिश्चंद्र का दर्शन है, वो मामला आ गया, पुत्र कैसे और पत्नी कैसे विरह कर रही है, और कैसे कर जाए, और अपना मत कर छोड़ दो, पूछो नहीं, जब बात होने के जाके बहुत बढ़िया छुटल बन जाए लाइन के बाद, तीनों आदमी के माता श्री के देखा था कि बात में बहुत बड़ा आनंद है, और रोचक वाणी सामाजिक अनुभव और राजनीतिक अनुभव। तो ये हो गई राजा हरिश्चंद्र की कथा और राम की कथा। राम की कथा में कितना विरह हुआ, दशरथ की भी प्राण छूट गई, बाप का भी प्राण छूट गया, वो कर रहे थे लौट कर चला, तो हमारे पुत्र को लेते आना कि कई मत दी है तो इसके बाद भी हो जाए, और हमारा पुत्र भी आ जाता है, चिंता रखते। लेकिन राजा राम प्रभु जी सिद्धांतिक हो गए, और सिद्धांत के चलते पिता को भी जाना पड़ा, पत्नी को भी जाना पड़ा, और इधर ये हो गया राजा हरिश्चंद्र की कथा। जाना एक जाना सबको है, एक जाना सबको है, एक गया तो गया, ये तो है, जाना है वो तो बात हो गया। लेकिन कृष्ण कहेंगे जाना वाला बात को छोड़ दो, कितनी कष्ट के साथ जाना है, और कितने कष्ट दिए, रूप नहीं बदले तो, कि हम सिद्धांतिक हो गए तो सिद्धांत कितना दिया लाए कि पिता पुत्र सबको घायल करते हुए चला गया, और एक तरफ अपने ऊपर आ गए तो कलन की नहीं भाई, सिद्धांत उतना बड़ा अटूट नहीं होना चाहिए, कट्टर नहीं होना चाहिए कि सारे को कष्ट दे। कोशिश करना है हमको कि सारे को मिला जुला कर निकालना है, और हमको
जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य के प्राप्ति में जिसको बेधना है, जिससे हमको लड़ना है, वो लक्ष्य के प्राप्ति में होगा। हम कंपटीशन में गए तो कंपटीशनर के साथ हम उसी पॉइंट पर लड़ेंगे, कृष्ण के सिद्धांत हुआ। बाकी कंपटीशनर को मारते नहीं चलेंगे, चाहिए कि अब प्रतिद्वंदी नहीं देंगे, ये बात नहीं हुआ। कृष्ण भगवान क्या कर दिए कि युद्ध होगा, युद्ध में जो होगा उसको हम टारगेट कर लेंगे, इसको मार देना है। और उसको मारने के लिए क्या कह दिए, कोई तरीका चालू, कोई तरीका सही है, क्या कह दिए, कोई तरीका सही है। और बस जैसे परीक्षा में हम गए हैं, रिजल्ट निकलना मानसिकता, रिजल्ट किसी तरह से निकल रहा है तो हम कोशिश करेंगे उस तरह के विद्या को। अब देखना यही है कि हमारा रिजल्ट आ जाए, इन्हें रिजल्ट ला कर हम फेल हो जाए, फंस भी गए, रिजल्ट भी नहीं आया। किस्मत का रिजल्ट आ गया, थोड़े बाद हम कुछ किए भी तो वो लुप्त हो गया, दब जाएगा, रिजल्ट उसको दबा देगा। और बात सुन रहा हूँ, तो फलन जैसे महाभारत जीतना है तो कोई नहीं पूछेगा और उसको जवाब भी दिया जाता है, दिलवाए कैसे मार रहे बिना हथियार को कर्ण को। कर्ण पूछा, मनु को तुम मरले रहा, बस चुपचाप रहा, ज्यादा मत बोलो। अभी मनु का मरे रहता बिना हथियार ले रहा, तू हथियार दो मारा की। अर्जुन के कर्ण मारे मरे ना बिना हथियार के लिए, हथियार ले मरे। तो मैंने कृष्ण भगवान अपने लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए कहे कि एन के, अगर शब्द आया है कहीं तो राम में नहीं आया है, दिस दैट कुछ भी कर लक्ष्य को प्राप्ति करो, यहाँ लक्ष्य की प्राप्ति को करने कहे। और रास्ता जो होता है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, ये बताए, समझ ना। इतना पाठ करना है, लक्ष्य को प्राप्ति कर लेना है, यही आपका जीवन है। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है तो वह असफलता है, लक्ष्य की प्राप्ति है तो वही सफलता है। और जो अंतोगत्वा जीतता है वह सत्य है, और जो अंतोगत्वा हार जाता है